दो बड़े श्रद्धांजलि समारोह रखे गए हैं हरियाणा में। एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है 22 तारीख को, 22 मार्च को हिसार के माजरा प्याऊ पे। दूसरा रखा गया है 31 तारीख को अम्बाड़ा की मोड़ा मंडी में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा। मेरी प्रार्थना भी है ये आपके माध्यम से कि शुभकर्ण सिंह जी की जो कुर्बानी हुई है वो अपने किसी निजी हितों के लिए कुर्बानी नहीं हुई। वे पूरे देश के किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए, पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति कराने के लिए वो कुर्बान हुए हैं। उनका दो बहनों के वे इकलौते भाई थे, 22 साल की उम्र थी, 1-1.5 एकड़ के छोटे किसान थे, एक बड़े साधारण गरीब परिवार, गरीब किसान परिवार से थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को हम ये दिखा दें पहुँच कर इतनी बड़ी संख्या में हिसार के माजरा प्याऊ पे, जिससे स्पष्ट संदेश चला जाए पूरे देश में कि वो अकेले पंजाब के नहीं, अकेले बठिंडा के नहीं, अकेले बल्लो गाँव के नहीं। जब पूरे पिछला आंदोलन खत्म हो गया उस समय आपने भी पता होगा कि बीच में दो तरह के विचार आगे थे मोर्चे में। एक विचार तो ये था कि भाई अभी हमने 1 महीना लगभग और बैठना चाहिए, क्योंकि यूपी का इलेक्शन उस समय सिर पे था, आपने ध्यान होगा मार्च 2022 में हुआ यूपी इलेक्शन। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भाई 1 महीना कम से कम और बैठना चाहिए, क्योंकि आपने ध्यान होगा 11 दिसंबर 2021 में आपा ने वापसी करी थी, 5 जनवरी 2022 में यूपी चुनाव के आचार संहिता लग गई थी, यानी 24 दिन का मामला था। तो आपा ने कहा कि भाई 1 महीना और बैठना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन कुछ भाई जिनको चुनावी राजनीति में भाग लेना था वो नहीं माने। 2 पार्टियां बनाई गई, एसएसएम बनाए गए और एसएसपी बनाई गई। तो वहां से मोर्चे का विभाजन चैलेंज करता हूं, कोई भी हमारी 26, 27, 28 के प्रोग्राम में या उनके और किसी प्रोग्राम के बारे में कोई खिलाफ वीडियो दिखा दे, हमारा कोई बयान दिखा दे, हमने काम में छोड़ देंगे। जब ये हमारा 13 फरवरी वाला आंदोलन शुरू हो उनकी घोषणा होगी, हमारी 3 फरवरी ने नारनौल में बड़ी पंचायत थी, आप भी उसमें आ रहे थे। अचानक तक क्या हुआ, 3 फरवरी तय 1-2-3 दिन पहले कुछ लीडर गलत बयानबाजी करने लग गए। खिलाफत के बयान आने लीडर और क्या मैं कह रहा था भाई ये तो सरकार के आदमी बैठे हैं, भाई हमने तो वे सरकार के कम है, लेकिन उनके संगठन के खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे बीजेपी की संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं और संकल्प दिमाग भाई आएगी तो बीजेपी ही। पहलवाना के आंदोलन में, चलते आंदोलन में वे कम है और भाई बीच का रास्ता निकाल लो, ब्रजभूषण शरण जी। हमने तो उस समय भी कोई ना कहीं उनता ठीक है भाई हम अपना काम करेंगे, वे अपना। लेकिन यदि कोई न्यूज़ सोच रहा है ना तो भाई कोई हमारी चुप्पी को कमजोरी समझेगा तो यह गलतफहमी है। मार दो रहे सारे तथ्य, सारे सबूत रखे हैं, आंदोलन जीत जावे, एक बात का जवाब देंगे, ठोक का जवाब देंगे। हम नहीं चाहते, मैं फिर आपने ईमानदारी से बात कहूँ, हम नहीं चाहते कि भाई हम किसी भी किसान संगठन या किसी भी किसान नेता के या किसी भी और सामाजिक नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर न्यूज़ सोचेंगे ना कि मुंह में गांगली फेर दें गए तो वो काम को ना हो राजेश भाई, जवाब देंगे। हम सिर्फ चुप इसलिए हैं क्योंकि हम सारा ध्यान अपने आंदोलन पर फोकस करना चाह रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ का जवाब है मार दो रहे। बहुत सारे भाई बहुत तरह की जो बात करें ना, जो विरोधी मानसिकता के हैं, उनकी एक एक बात का जवाब है। और जिस दिन भाईचारा पूछेगा ना, जिस दिन भाईचारे के बीच में खड़े होकर सबूता समेत देंगे सारी चीजें। किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। फिलहाल भाई हम मौजूद है खनौरी बॉर्डर पे और यहाँ पे पक्का मोर्चा आप देखने ले रहे हो। पानीपत और सोनीपत के जो किसान साथी हैं उनने यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा दिया है। और भी भाई जो जींद के, हिसार के, कैथल के जो जिले हैं वो भी अपने अपने मतलब अलग से टेंट लगाए हुए हैं। कुछ लोग ये बात ले रहे हैं भाई हरियाणा का योगदान नहीं है, आप देश को पक्के मोर्चे यहाँ पे डटे हुए हैं। और हमारे साथ हैं भाई अभिमन्यु जी, किसान नेता, जो बार बार किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाने लग रहे हैं। भाई साहब लगातार संघर्ष करने लग रहे हैं, तो उनसे बातचीत कराएंगे पूरा मामला की। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपने अभी आपके सभी दर्शकों नाम जोड़ के राम राम है। भाई साहब आंदोलन शुरुआत कराया जो आप लोगों ने किस किस मुद्दे लेके कराया? देखो अपने जो मेन मुद्दे हैं वो हैं किसाना की कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, भाई एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाने का मुद्दा है, C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी घोषित कराने का मुद्दा है, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने का मुद्दा है, पिछले आंदोलन के तमाम केसेस हटवाने का मुद्दा है, जो बिजली विधेयक लाए गए हैं उसको रद्द करवाने का मुद्दा है। इस तरह की 12 मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। 4 दौर की सरकार से वार्ता हो चुकी हैं। सरकार ने जो बात कही, सरकार ने ये कहा कि भाई हम लखीमपुर खीरी वाले भाइयों को 10-10 लाख रुपए जो घायलों को देना है उसका चेक दे देंगे, जो शहीद हुए उनके परिवार को नौकरी दे देंगे, जो बिजली वाला विधेयक है उसमें तो स्पष्ट नोटिफिकेशन कर देंगे कि भाई खेती सेक्टर हमेशा इस्तेमाल रहेगा। उन्होंने ये कहा भाई खराब बीज और खाद देने वालों पर कड़ी कार्रवाई का हम नियम कानून बना देंगे।
फिर उन्होंने ये बात कही कि भाई जो मसाला आयोग है, जो साउथ दक्षिण भारत के किसानों की मेन डिमांड है, उस पर भी हम जल्दी ही उसको लागू कर देंगे। इस तरह की उन्होंने कहा कि भाई हम 5-6 मांगे जो प्रदूषण एक्ट है उससे कृषि को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा ये हम कर देंगे, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी, चाहे वह कर्ज मुक्ति की मांग हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात हो, चाहे फिर वह हमारी MSP गारंटी कानून की बात हो, उस पर किसी भी तरह की सहमति 4 दौर की बैठक में नहीं बनी। उन्होंने प्रपोजल दिया कि भाई 5 फसलों पर हम दे देंगे। फिर ये तो मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा। फिर अनऑफिशियली बात आई कई बार, बोला जी 3-4 फसल और बढ़ा देंगे, विचार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने कहा कि देखो हम अपनी 12 मांग लेकर आ रहे हैं और इन 12 मांगा पर बातचीत होगी, वो केंद्र सरकार से ही बातचीत होगी। अगर केंद्र सरकार लिखित प्रस्ताव भेजेगी, लिखित न्योता भेजेगी बातचीत का, तो निश्चित तौर पर बात करेंगे। लेकिन 4 दौर की बातचीत के बाद कोई बैठक हुई नहीं है और मुझे लगता है कि आज से आचार संहिता भी शायद लग गई है। भाई साहब देखा जावा है, पहले भी आंदोलन कराया, दूसरा आंदोलन की आप लोगों ने शुरुआत करी है, तो उस दिन तो आप यहाँ पे डटे हुए हो, अपने मोर्चे को संभाले हुए। आज तक कितना का असर और कितना वजन मिला है मतलब सरकार को? देखो मैं आपने एक चीज़ कहूँ हूँ, कुछ भाई ये कहते हैं भाई आंदोलन में क्या हासिल हुआ अब तक। देखो आंदोलन बड़ा मजबूती से लड़ा गया। आंदोलन का ही नतीजा था कि 20 फरवरी को शाम को भारत सरकार ने ऑफ सीजन में, इस सीजन में नहीं बढ़ा करता कदे भी, वो पहले बढ़ लिया कर गन्ने का FRP 25 रुपये का क्विंटल बढ़ा दिया। मतलब वो एक स्टेट का नहीं बढ़ा, पूरे भारत में बढ़ा दिया। 2 चीज़ होया करें गन्ने की, जैसे और बाकी फसलों का MSP होया करे, गन्ने का होया करे FRP होया करे, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, एक SAP होया करे स्टेट एश्योर्ड प्राइस। तो FRP तो केंद्र सरकार घोषित कराया करें। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने हिसाब से SAP जो दिया करें, उसमें FRP में कोई 50 रुपये का क्विंटल जोड़ ले, कोई 60 रुपया जोड़ ले, इस तरीके का होया करें। तो जो केंद्र सरकार ने FRP बढ़ाया वो पूरे देश में 25 रुपये का क्विंटल बढ़ाया। 22 तारीख ने हरियाणा सरकार ने घोषणा करनी पड़ी आंदोलन के दबाव में कि जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ का कर्जा है उसका ब्याज और पेनल्टी हम सारी रद्द करते हैं। जो तीसरा जो मसला है WTO में, जो अबू धाबी में मीटिंग हुई, भारत सरकार के प्रतिनिधि पीयूष गोयल जी उड़ गए, तो उन्होंने ये बात कहनी पड़ी आंदोलन के दबाव में, क्योंकि वो हमारे आंदोलन की मांगों में शामिल है कि उन्होंने ये कहना पड़ा कि भाई जो पीस क्लॉज के तहत जो टेम्परेरी 10% फसल खरीदने का प्रावधान है, उस पीस क्लॉज को टेम्परेरी की बजाय परमानेंट कराया जाए, उसे 10% की लिमिट भी बदली जाए। तो ये आंदोलन का प्रभाव है, लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ गोदी मीडिया या कुछ और लोग गलत तरह का प्रचार करते हो, लेकिन आप लगातार आपने यहाँ पे देखा है, कवर भी किया 13, 14, 21 तारीख को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबा ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का है। यहाँ पे ये जो भाई बैठे हैं, ये सोनीपत और पानीपत वालों का टेंट है, आगे कैथल वालों का भी टेंट है, कैथल के किसान भाइयों का, जींद वालों का भी टेंट है, हिसार वाले भाइयों का भी टेंट है। तो तमाम ज़िलों के ब्लॉकों के यहाँ टेंट लग रहे हैं। और आज से हरियाणा के ज़िले में अस्थि कलश यात्रा, शुभकरण सिंह जी के अस्थि कलश यात्रा वो भी शुरू हो चुकी है और गांव-गांव में यात्रा जा रही है। और 2 बड़े श्रद्धांजलि समारोह रखे गए हैं हरियाणा में। एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है 22 तारीख को, 22 मार्च को हिसार के माजरा प्याऊ पे। दूसरा रखा गया है 31 तारीख को अम्बाड़ा की मोड़ा मंडी में SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा। मेरी प्रार्थना भी है ये आपके माध्यम से कि शुभकरण सिंह जी की जो कुर्बानी हुई है वो अपने किसी निजी हितों के लिए कुर्बानी नहीं हुई, वे पूरे देश के किसानों को MSP दिलाने के लिए, पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति कराने के लिए वो कुर्बान हुए हैं। उनका 2 बहनों के वे इकलौते भाई थे, 22 साल की उम्र थी, 1-1.5 एकड़ के छोटे किसान थे, एक बड़े साधारण गरीब किसान परिवार से थे। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि 22 तारीख को हम ये दिखा दें पहुँच कर इतनी बड़ी संख्या में हिसार के माजरा प्याऊ पे, जिससे स्पष्ट संदेश चला जाए पूरे देश में कि वो अकेले पंजाब के नहीं, अकेले बठिंडा के नहीं, अकेले बल्लो गाँव के नहीं, पूरे देश के शहीद हैं। इसी तरीके से जो यात्रा है आज हमारी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है, राजस्थान में भी शुरू हो गई है। तो तमाम जगहों पर हरियाणा का, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, जींद हो, तमाम जगहों पे शुरू हो चुकी है। और जो मेरी जानकारी है कल या परसों खटखट टोल पे भी अस्थि कलश वहाँ लेके जाया जाएगा और आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो रोज़ाना 5-5, 6-6 गाँव के लोग दर्शन करने आएंगे। 18, 19, 20, 21 4 दिनों में जो वहाँ की कमेटी ने मीटिंग करके लिया फैसला। और 22 तारीख को फिर वहाँ पे हिसार के माजरा प्याऊ में बड़ा श्रद्धांजलि समारोह होगा। भाई साहब देखा जाए मतलब देश के अंदर एक और आप लोग आंदोलन की शुरुआत करे हो, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिल्ली के अंदर महापंचायत रखी थी, तो आप लोगों को रोका गया, लेकिन कुछ किसान वहाँ पे पहुँचे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, तो आपका क्या मानना है? देखो मेरा एक कहना है, मैं आपने एक चीज़ बताऊं, पिछले लगभग 2 साल से SKM
SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के संगठन वो अलग अलग काम कर रहे हैं, और जो वो अलग अलग हुए वो कोई निजी स्वार्थ किसी का भी नहीं था, ना उनका निजी स्वार्थ था ना हमारा निजी स्वार्थ था, वो वैचारिक मतभेद थे। मेरे को आज भी याद है 7 नवंबर 2020 को संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब दिल्ली में। बहुत सारे साथी उस मीटिंग में नहीं थे, कुछ साथी बाद में भी जुड़े उस आंदोलन में। तो 7 नवंबर 2020 को जब बनाया गया तो वहाँ एक बात तय करी गई थी कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसान मजदूरों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। अलग अलग संगठनों में वैचारिक मतभेद हो सके हैं, लेकिन चुनावी राजनीति तो दूर रह के कॉमन मिनिमम एजेंडा, भाई न्यूनतम इन मांगा पर सब सहमत हैं और वो लड़ेंगे। 7 नवंबर 2020 तक किया गया। जब पिछला आंदोलन खत्म हो गया उस समय आपने भी पता होगा कि बीच में 2 तरह के विचार आ गए थे मोर्चे में। एक विचार तो ये था कि भाई अभी हमने 1 महीना लगभग और बैठना चाहिए, क्योंकि यूपी का इलेक्शन उस समय सिर पे था, आपने ध्यान होगा मार्च 2022 में हुआ यूपी इलेक्शन। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भाई 1 महीना कम से कम और बैठना चाहिए, क्योंकि आपने ध्यान होगा 11 दिसंबर 2021 में आपा ने वापसी करी थी, 5 जनवरी 2022 में यूपी चुनाव के आचार संहिता लग गई थी, यानी 24 दिन का मामला था। तो आपा ने कहा कि भाई 1 महीना और बैठना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन कुछ भाई जिनको चुनावी राजनीति में भाग लेना था वो नहीं माने। 2 पार्टियां बनाई गई, SSM बनाए गए और SSP बनाई गई। तो वहाँ से मोर्चे का विभाजन शुरू हुआ। 2 साल से अलग मोर्चे अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, आपके लाखों दर्शक हैं उनको भी ये कहता हूँ, हम कोई नेता वेता नहीं है, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। 2 साल में उनने अपने अलग कार्यक्रम दिए, अपने 2 फोरमा ने अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम दिए, लेकिन उनने जो भी कार्यक्रम दिया हमने कदे भी उनके खिलाफ या उनके कार्यक्रम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करी। एक भी टिप्पणी निकाल के दिखा दो। पिछले साल उन्होंने 26, 27, 28 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रोग्राम दिया 3 दिन का, हमने कोई टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं करी। और तो और हमारे बहुत सारे जिलों के साथी कार्यकर्ता जिन्होंने हमसे पूछा बोला जी क्या करें, हम भी चले जाएं क्या, भाई लोकल भाईचारा कहने लग रहा है। भाई बिल्कुल जाओ, किसान की लड़ाई है यार, भाई वैचारिक मतभेद हो सका है, लेकिन जब लड़ाई किसान की हो तो दिक्कत के है, जाओ न। भाई मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हमारी 26, 27, 28 के प्रोग्राम में या उनके और किसी प्रोग्राम के बारे में कोई खिलाफ वीडियो दिखा दे, हमारा कोई बयान दिखा दे, हमने काम में छोड़ देंगे। जब ये हमारा 13 फरवरी वाला आंदोलन शुरू हो उनका घोषणा होगी, हमारी 3 फरवरी ने नारनौल में बड़ी पंचायत थी, आप भी उसमें आ रहे थे। अचानक तक क्या हुआ, 3 फरवरी तय 1-2-3 दिन पहले कुछ लीडर गलत बयानबाजी करने लग गए, ठीक है, खिलाफत के बयान आने लग गए। भाई कुछ लोगों ने पैरेलल कोई कार्यक्रम रख दिया, लेकिन भाईचारे ने उस दिन दिखा दिया कि भाईचारा किस विचार के साथ है। देखो एक बार स्पष्ट कर दूं, ना तो भाईचारा मारी गेलियां ना किसी और नेता गेलियां, भाईचारा है अपने मुद्दे और अपने विचारा के साथ है, ठीक है। तो वह स्थिति स्पष्ट कर दी। फिर 3 तारीख ने शाम ने कुछ लोगों ने वीडियो डाली खिलाफ में, 13 फरवरी वाले प्रोग्राम के खिलाफ में। चलो कोई बात नहीं, हम जब भी चुप रहे हमने कुछ नहीं बोलिया, भी हम चुप हैं। परमात्मा की दया है 13 फरवरी ना आंदोलन शुरू हो गया। 13 फरवरी ना हरियाणा का भी आप पीछे एक टोल पड़ा है यार, वहीं से लेके यहाँ तक कम से कम 10,000 से ज़्यादा हरियाणा के आदमी थे। फिर 14 ने भी ऐसे रहे, 21 ने बड़ी संख्या में रहे, अब भी अलग अलग जिलों के टेंट लग गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कोई बयानबाजी करी, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया। ये 2 दिन पहला वे भाई उनको दिल्ली जाने की परमिशन मिल गई। भाई हमारे ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जहरीली गैसों के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन भाइयों को परमिशन सरकार ने, केंद्र सरकार ने दे दी। अब कैसे दी, क्यों दी, किस लिए दी, वो तो चाहे तो परमात्मा जाना है चाहे वे जाना है। हमने तो ये पता है कि मारते नहीं दी। जबकि 6 फरवरी 2024 ना हमने भी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि माननीय पुलिस कमिश्नर जी, हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें अनुमति दी जाइए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई, उन भाइयों को अनुमति दी गई, हमने उसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। हो सके भाई उनका कोई अलग तरीके से उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी हो एप्लीकेशन की, या हो सका है भाई वो और कोई कारण रहा हो, तो वे जाना है हमें तो उस बात ने। तो उनको वहाँ में गए, उन्होंने अपनी पंचायत करी और भाई हम तो यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर हमने इस बात में कोई ऐतराज़ को ना, जो कोई और कार्यक्रम करना चाहे वो कर लो। किसानों की 12 मांग है, 12 मांग कोई और पूरी करा दो। भाई हमारा तो मोर्चा चल रहा है यहाँ पर और चलेगा मोर्चा, तो चाहे किसी भी स्थिति में हमने झेलनी पड़े मोर्चा चलेगा। भाई हमने तो ना तो इस बात का शौक सरकार के लिए मीटिंग करनी है, ना हमने इस बात का कोई चाक भाई या जीत का सेरा मारे बंदा, ना कोई और भाई है, कोई और संगठन है, कोई और फोरम है, वे 12 की 12 मांग पूरी कराने की नोटिफिकेशन ले आके दे दो हाथ में, हमने क्या दिक्कत है उस चीज़ से। तो अच्छा हमने भी कुछ देखा,
एक चीज़ भाई 14 तारीख ने उनका कोई प्रोग्राम था, उसमें भी कुछ उन्होंने हमारे खिलाफ बयानबाजी करी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैं एक बात कहूँ राजेश भाई, जुबान परमात्मा ने हमारे तभी दी है और जवाब देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे। लेकिन इब अपन यूँ है पूरा ध्यान अपन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है अपनी मांगों के लिए, उस पर अपन ने लगा रखा है। हर व्यक्ति के पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड ऊर्जा, आप उसमें फोकस पूरा कर रहे हैं भाई। ना तो हम भी तो यह बात कह सके हैं, ये 2 दिन पहले वहाँ पंचायत में किसी भाई ने वीडियो दिखाई, कोई एक लीडर बोल रहा था अगर भाई जो ये बॉर्डरों पर बैठे हैं ये तो सरकारी दलाल हैं, फलाना है, ढिमका, इस तरीके की असभ्य भाषा बोल रहा था वो आदमी। ठीक है, लेकिन उस आदमी तो पूछ ले कोई जो 7-8 बार का MP रहा, वो बोल रहा था, उस आदमी तो न्यू पूछ ले कोई अगर भाई जब बंगाल में उनकी सरकार थी तो सिंगूर और नंदीग्राम में उन किसानों को गोलियों से क्यों भूना था भाई, किसानों को क्यों गोलियां मारी थी। बंगाल इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन हुआ 2021 में, जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी वहाँ जा रहे थे अपनी बात रखने तक, तो कुछ लोग वहाँ नारा दे रहे थे पहले राम फिर वाम, के सिस्टम है भाई उनका, की एडजस्टमेंट है उनकी। दूसरी बात, कुछ एक आधा लीडर और के मैं कह रहा था भाई ये तो सरकार के आदमी बैठे हैं, भाई हमने तो वे सरकार के कम है, लेकिन उनके संगठन के खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे बीजेपी की संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं और संकल्प दिमाग भाई आएगी तो बीजेपी ही। पहलवाना के आंदोलन में, चलते आंदोलन में वे कम है अगर भाई बीच का रास्ता निकाल लो, ब्रजभूषण शरण जी। हमने तो उस समय भी कोई ना कहीं उनता, ठीक है भाई हम अपना काम करेंगे, वे अपना काम करेंगे। जो लखीमपुर का जो हत्याकांड नरसंहार हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद 6 तारीख ने इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी, उसमें सारा लिख दिया। और लीडर कैसे नहीं गए, सिर्फ कुछ लीडर, एक आधा लीडर जान पाए, वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिख दिया। वो तो किस अधिकारी तब बात हुई, क्या होया क्या नहीं होया, सब कुछ उन्होंने लिख दिया ना। वो तो हमने कहने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन हमने तो कोई टोका टिप्पणी नहीं करी। लेकिन यदि कोई न्यूज़ सोच रहा है ना भाई कोई हमारी चुप्पी को कमजोरी समझेगा तो यह गलतफहमी है। मार दो रहे सारे तथ्य, सारे सबूत रखे हैं, आंदोलन जीत जावे, एक एक बात का जवाब देंगे, ठोक का जवाब देंगे। हम नहीं चाहते, मैं फिर आपने ईमानदारी से बात कहूँ, हम नहीं चाहते कि भाई हम किसी भी किसान संगठन या किसी भी किसान नेता के या किसी भी और सामाजिक नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अगर न्यूज़ सोचेंगे ना कि मुंह में गांगली फेर दें गए, तो वो काम को ना हो राजेश भाई, जवाब देंगे। हम सिर्फ चुप इसलिए हैं क्योंकि हम सारा ध्यान अपने आंदोलन पर फोकस करना चाह रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ का जवाब है, मार दो रहे। बहुत सारे भाई बहुत तरह की जो बात करें ना, जो विरोधी मानसिकता के हैं, उनकी एक एक बात का जवाब है। और जिस दिन भाईचारा पूछेगा ना, जिस दिन भाईचारे के बीच में खड़े होकर सबूतों समेत देंगे सारी चीज़ों के जवाब। लेकिन हम फिर भी एक बात कहना चाह रहे हैं भाई, आप हमारा एक भी बयान दिखा दो। मारता 13 तारीख ने मीडिया ने पूछा, अगर बोला भाई 14 तारीख ने वे जाने लग रहे हैं, आपको नहीं जाने दिया, क्या सिस्टम है क्या। हमने कहा भाई हम कोई बात नहीं कहेंगे, ठीक है, उन भाइयों को जाने दिया, अच्छी बात है। किसान की लड़ाई लड़ाई, किसान की बात ठावे ना, हम तो और खुश होते जब 12 की 12 मांग पूरी करा आते। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सका है। अगर वे 12 मांगों को पूरी कराने का नोटिफिकेशन अपने साथ ले आते तो हम भी अपना आंदोलन खत्म कर लेते। हम तो खुश थे इस बात में, वे मांग पूरी करा के लाए। हमने तो कोई टोका टिप्पणी नहीं करी उनकी पंचायत के ऊपर, आज भी नहीं कर रहे। लेकिन कोई आदमी अगर बार बार बयान दे होगा तो भाई उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। पहले वे अपने गिरेबान में झांके, फिर दूसरी बात कहें, आगे की बात है। यहाँ पे लोग गोली खाने लग रहे हैं, यहाँ लोगों के छर्रे लगने लग रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब 21 साल का लड़का, एक मात्र परिवार का वंश था और 2 बहनों का इकलौता भाई था, वो चला गया। आंसू गैस के गोले चले, किसानों के ट्रैक्टर साधन तोड़ फोड़ दिए गए और बहुत से किसान जख्मी भी हुए, जिनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई, प्लास्टिक की गोलियाँ चली। तो एक साइड तो किसानों ऊपर ये हो रहा है, दूसरी साइड किसान दिल्ली में लाखों की संख्या पहुँच रहे हैं। देखो मैं एक बात कहूँ आपने, एक चीज़ और जो भाई कह दे है ना कुछ बात है, खनौरी बॉर्डर पे हरियाणा पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, तीनों झूठे मुकदमे में मुख्य आरोपी हमें बना रखा है। हम हैं उसमें बाई नेम मुख्य आरोपी, हरियाणा पुलिस के उसमें हम हैं। 307 के पर्चे हैं दोनों, 13 और 14 तारीख के। 21 तारीख का जो पर्चा उसमें 307 के साथ और गणीय धारा भी ला रखी है और आर्म्स एक्ट भी ला रखी है, हथियार का वो भी आरोप इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, हम तो एक बात कहे हैं भाई, ठीक है इन्हें लगाते दिया आर्म्स एक्ट का, कोर्ट में क्यों कर प्रूव करोगे।
हमारे हाथ में हथियार कड़ी तो दिखाओगे, कुछ फोटो वीडियो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हमारे हाथ में क्या, मैं था ही नहीं, कद्दे कुछ नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है, यह हमने एग्जाम्पल क्यों दिया आप तय कि जब सारे लीडर मौके पर मौजूद रहे, आगे रहे, जब तो पर्चे लाए हैं उनने, वो झूठे ला दिए, वो अलग बात है। तो मेरा ये प्रार्थना है कि भाई देखो ठीक है, वे भाई गए, अच्छी बात है भाई। अगर वे उड़ाए अपना कोई मोर्चा लगाते और अच्छी बात होती, और उससे भी अच्छी बात यह होती वे सारी की सारी मांगे मनवा ले हुए हैं भाई। जब इतना था उनका कि सरकार ने उनको परमिशन दे दी, हो सके उसमें सरकार ने उनके अंदर कुछ गुण देखा हो, कुछ क्वालिटी देखी हो। अगर सरकार ने उनको परमिशन दे दी थी तो वो सरकार से मांग भी बनवा लेते साथ साथ में, हमने भी अड़े बैठने की जरूरत ना पड़े। अगर वे नोटिफिकेशन ले आते 12 मांगों पूरा करने का, तो 14 तारीख ने शाम में हम भी ऐलान कर देते भाई चलो अपने अपने घर। जो उद्देश्य तो पूरा हो जाता, उद्देश्य पूरा हो जाता। इसमें दिक्कत क्या है, हमारे भाई तो हमें कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है कोई। क्या फैसला लिया गया वहाँ पंचायत में? नहीं, उनकी वहाँ पंचायत में हाँ जी भाई वो तो वही बताऊंगे, मैंने तो पता नहीं है उस चीज़ का, उन्होंने क्या फैसला लिया, क्या नहीं लिया, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस बात का तो पता भी नहीं देंगे। हमने तो आपको ये बता दिया हमारी 22 तारीख की हिसार के माजरा प्याऊ पर श्रद्धांजलि समारोह है, 27 तारीख को राजस्थान में श्रद्धांजलि समारोह है, 31 तारीख को अम्बाड़ा की मोड़ा मंडी में है। और एक जो कार्यक्रम और दिया दोनों मोर्चा ने, वो ये दिया है कि अब भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टियों के जो नेता गाँव में प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे साथी शुभकरण सिंह की फ़ोटो लेकर, जिस पर लिखा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो प्रधानमंत्री जी को वो वादे याद दिलाने गया था जो उन्होंने अलग अलग समय जनता से किए थे। उस पर MSP गारंटी की बात लिखी होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात लिखी होगी, कर्ज मुक्ति की बात लिखी होगी, वो लेकर उड़े जाओगे। वो बात अपने भाषण देवा उनने कोई दिक्कत नहीं, हमारे आदमी आराम से बैठेंगे। उसके बाद हमारे आदमी सवाल पूछेंगे उनसे। अब प्रधानमंत्री जी क्या करते 2011 में खाली MSP घोषित करे तो कुछ ना हो, MSP गारंटी होनी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहो? अगर मैं सवालों के जवाब देंगे, चाहे सही दे मैं गलत दे मैं, कोई दिक्कत नहीं आपा ने, लेकिन अगर सवालों के भी जवाब नहीं देंगे तो उड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें काली पट्टी दिखाओगे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं इस बात में, ना तो आपा ने किसी का रास्ता रोकना है, ना आपा को किसी ने रोकने मतलब बोलने तक रोकना है, ना किसी की गाड़ी के आगे बैठना है, ना कोई आपा ने एग्रेसिव तरीके से करना है। हाँ, अगर वो सवालों का जवाब देवा है, चाहे सही देवा या गलत देवा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछेंगे और वे तख्ती लेकर गांव में बैठेंगे, उससे गांव के यूनियन के आदमी, किसान आंदोलन के आदमी। और अगर वो सवाल का जवाब नहीं देते, फिर मजबूरी बनेगी शांतिपूर्ण तरीके से उड़े काला झंडा दिखा के अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर दो, अपना विरोध दर्ज करा दो। पूरे भी गाँव में, सारे गाँव में ये भी होगा। भाई साहब, जो महापंचायत थी दिल्ली के अंदर, उसमें किसानों की ये सोच थी वह, मतलब बहुत ज़्यादा किसान सहयोग में गए भी, क्योंकि किसान ने लड़ाई तो किसान जाएंगे, सीधी बात है। तो किसानों की सोच ये थी भाई वहाँ पे कुछ बड़ा फैसला लिया जा हुआ, वहाँ पे जिस तरह यहाँ पर आप लोग डटे हुए हो, दिल्ली में भी ऐसे किसान नेता डटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो, ये बात तो वो SKM वाले साथी बता सकें भाई उनकी क्या रणनीति थी क्या नहीं थी। जैसे आप कह रहे हो, हमें भी 1-2 किसानों ने ये कहा कि भाई इस तरीके की उनको भी उम्मीद थी। अब वो भाई उनकी उम्मीद सही थी या गलत थी, ये जो फैसला जिन भाइयों ने लिया SKM वालों ने, वो उन्होंने किस सोच के साथ लिया, किस राय के साथ लिया, कि विचार था उनके उसके पीछे, तो उस पर तो हम कोई टिप्पणी करेंगे तो मेरे ख्याल तब उचित नहीं होगा। उसका जवाब तो उनको स्वयं देना चाहिए। भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो गोलियाँ झेल रहे हैं, हम तो जहरीली गैस के गोले झेल रहे हैं। मैं आपने बताऊँ, कल यहाँ बहुत सारे साथियों के इन्फेक्शन भी रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन। कारण क्या है, जो जहरीली गैस थी, आपने भी नोट किया होगा अपने कैमरे में, कई साथी बेहोश भी हो गए थे, क्योंकि जो वो सिंपल आंसू गैस नहीं है, ये लोगों का वहम है, वो जहरीली गैस के गोले हैं। जब वो पड़े हैं ना, वो जहरीली गैस एकदम तय लंग्स पे अटैक कर रहे हैं, चेस्ट पे अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल सीज कर दे, ऐसा हो जाए ना सांस भीतर जाता ना बाहर आता, कत्ती खत्म कर दे अंदर तय। आदमी ने कुछ नमक चाट ले तो उससे थोड़ा बचाव थोड़ा बहुत हो जाए, सांस आने लग जाए है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपा तो शांतिपूर्ण तरीके से अड़े बैठे हैं। 22 तारीख को हिसार के माजरा प्याऊ पे है, 31 तारीख को अम्बाड़ा की मोड़ा मंडी में सारे साथी जाओगे, हम भी उस श्रद्धांजलि समारोह में जाओगे। हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में जुटाएगा, एक दिन का वो प्रोग्राम होगा श्रद्धांजलि समारोह, वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे के उनके परिवार भी आओगा शुभकरण सिंह का, तो अपने वहाँ से अपना उसका एक दिन का कार्यक्रम। भाई साहब, देखा जाए जो खनौरी बॉर्डर पे जिस तरह हर बॉर्डर के ऊपर मतलब किसानों को रोका गया है, अधिकार है देश के अंदर कोई भी किसान यहाँ से वहाँ आ जा सका है अपनी मांग के लिए, तो जिस तरह से मतलब सीमाएं बांट दी गई, ऐसा मतलब आपने देखने मिल नहीं रहा है, तो ऐसा लोकतंत्र का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं एक बात कहूँ, जितना ये सख्ती आड़े कर रहे हैं,
अगर हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी ने इतनी शक्ति भारत चीन बॉर्डर पर करी होती तो चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा ना कर पाता, लेकिन चीन ने कब्जा कर लिया। भारत सरकार ने उतनी शक्ति नहीं दिखाई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हो। मैं सब सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ, एक सरकार के बारे में नहीं कर रहा। तो इनको अगर वहाँ पे इतनी मजबूती करती वर्तमान सरकार, तो वो चीन आगे ना बढ़ पाता। ठीक है, ईशा तो भाई ये अपने देश के तो नागरिक हैं, हम कोई आतंकवादी या कोई नक्सलवादी थोड़ी हैं भाई। हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, देश के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो अगर ये लोग अपनी देश की राजधानी में चले जाओगे, अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर लेंगे, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार चाहे तो हमें इस देश का नागरिक नहीं मानती, और इस तरीके से भारत सरकार व्यवहार कर रही है, क्रूरता की सारी हदें पार करके, जो लोकतंत्र में कितना भी स्वीकार्य नहीं है। भाई साहब, आखिरी में आपकी मतलब किसानों से क्या अपील है? देखो, मेरी अपील यह है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करो, लड़ाई लंबी चलेगी। अगर कोई भाई ये सोचा है कि भाई आचार संहिता लग गई अब क्या करेंगे, मैं स्पष्ट कर दूं, आप मजबूती से अड़े बैठे हैं। ठीक है, 22 तारीख ने श्रद्धांजलि समारोह होगा, 31 ने भी होगा, 27 राजस्थान में होगा। आप मजबूती से धरने चले जाएंगे, मजबूती से अड़े बैठेंगे, आगे ही रणनीति यही रहेगी। हाँ, कार्यक्रम आगे लगातार देते रहेंगे। और यहाँ अपना मजबूती से अपना मोर्चा जमा के बैठे हैं। सारे साथी, हरियाणा के भी साथियों से प्रार्थना है, अपने अपने ब्लॉक के, अपने अपने गाँव के यहाँ पे टेंट तंबू यहाँ पे जरूर लगाएं। चलो भाई साहब, धन्यवाद। तो शुरू से और आज तक जो कुछ आंदोलन में चल रहा है, कैसे विरोध चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, पूरा का पूरा इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि हर किसान तक पहुंच जाए। और जो अफवाहें फैलाई जान रही हैं, जो चल रही हैं आज के समय में, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वीडियो आपने कैसी लगी, एक अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।